हे गाइस, I'm अंबिका फ्रॉम गाइडली। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि एज अ एस्पिरेंट हमें सक्सेसफुल होने के लिए, बैंक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कैसा माइंडसेट रखना चाहिए, कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, हमें हमारे ऊपर कितना काम करना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, ये मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हो ना, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पे, वैसे ही एक अलग ही चीज़ होती है, वो है अपने आप पे फोकस करना कि आप कैसे हो, आपका माइंडसेट कैसा है। तो इस बार आपको अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, अपने ऊपर काम करने का भी नशा होता है, ठीक है। और जो अपने ऊपर काम करने का नशा होता है, अपने एटीट्यूड पे, अपने माइंडसेट पे काम करने का नशा होता है ना, वो उसकी खुशी ही अलग होती है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एज ए एस्पिरेंट आपको कैसे बनना चाहिए, आपको कैसे अ, अपना माइंडसेट रखना चाहिए, इसके बारे में। और वो 5 गोल्डन रूल्स भी जो सबको एज ए एस्पिरेंट होनी चाहिए उनके अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें यदि हम कि हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, तब हमें क्या सोचना चाहिए, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए। तो अभी जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है ना, तो आपके पास सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होनी चाहिए। एक तो ऑथेंटिक सोर्स से आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए आपके एग्जाम का, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। यदि ये 2 चीज़ें आपके पास में है तो ये समझिए कि 50% चीज़ें जो हैं आपके हाथ में हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप ये दोनों चीज़ें देख लो, आपका सिलेबस वगैरह हो जाए कंप्लीट, फिर आपको अपना टू डू लिस्ट मेंटेन करना। तो अपनी टू डू लिस्ट को ना आप स्मॉल गोल सेट कीजिए। अपनी टू डू लिस्ट को भरिए मत, अपनी टू डू लिस्ट में रिलेवेंट चीज़ें डालिए कि आपके डेली, आपके हर एक सब्जेक्ट में हर एक लेवल के हिसाब से काम हो और आपकी टू डू लिस्ट ख़त्म भी हो जाए, ठीक है। तो रिलेवेंट चीज़ें डाली। ऐसा नहीं है कि अभी प्री देना बहुत अच्छा लगता है तो 3-3 4-4 मॉक प्री के डाले हुए हैं आपने अपनी टू डू लिस्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं करिए आप। आपके टू डू लिस्ट में आपके एग्जाम के हिसाब से, लेवल के हिसाब से हर सब्जेक्ट में काम हो, बस इतना डालिए ताकि वो ख़त्म भी हो जाए और आपको सेटिस्फेक्शन भी हो, ठीक है। नेक्स्ट है रैपिड रिवीजन। दो टाइप के एस्पिरेंट होते हैं इस दुनिया में। एक जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, खूब सारा पढ़ते हैं, और एक जो कम पढ़ते हैं बट रिवीजन बहुत ज़्यादा करते हैं। और मेरी गारंटी है कि जो इंसान रिवीजन ज़्यादा करता है वो अपना नतीजा निकाल के ले जा लेता है, ठीक है। इसलिए मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि अपना माइंडसेट बनाइए कि आपको रिवीजन करना है। यदि आप 4 घंटे पढ़ते हो तो उसमें से 1 घंटा आप रिवीजन को दो। सुबह रैपिड रिवीजन करो, रात में सोने से पहले रैपिड रिवीजन करो। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, भले कम पढ़ो पर रिवीजन करो, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो आज से आप अपने माइंडसेट को ये ऐसा बना लो कि आपको हर चीज़ रिवाइज करनी है, तभी सोना है। और सोने से उठने के बाद भी जब आप पढ़ाई करते हो तो सबसे पहले अपने आधे घंटे का रैपिड रिवीजन रखो, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंस। आजकल बहुत कम ही पेशेंस होता है एस्पिरेंट में। मैं ये कहूँ कि वो 1 या 2 दिन पढ़ते हैं, 1 हफ्ते पढ़ते हैं और बोलते हैं मैम हमारे में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो जो एग्ज़ाम क्रैक की जर्नी होती है ना, ये एक जर्नी ही होती है। मतलब इसमें मिनिमम आपको 6 महीने से 1 साल और मैक्सिमम जितना भी आप ले सको लग जाता है। इसलिए यदि आप ये सोचते हो कि 1-2 दिन में या 2-3 हफ्ते करके आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखेगा, तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इसलिए आपको पेशेंस रखना है। धीरे धीरे करके आपको अपनी वीक एरियाज पे काम करना है, तब जाके अपने आप में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपका जो एक वीक एरिया आप एक दिन बैठो उसके 50-60 क्वेश्चन कर लियो और फिर बस अभी ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे करना पड़ेगा। अभी एग्जाम्पल यदि आपकी इंग्लिश वीक है तो आप अपनी इंग्लिश में 10 क्वेश्चन प्री के, 10 क्वेश्चन मेंस लेवल के डेली में डाल लीजिए और डेली डेली उसे कीजिए। 2-3 दिन में नहीं, हफ्ते में नहीं, बट 1 आध महीने, 1.5 महीने में आपको खुद ही इंग्लिश में अपना इंटरेस्ट दिखेगा और इवन आपकी इंप्रूवमेंट भी दिखेगी, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है। और नेक्स्ट जो फोर्थ चीज़ है जो सारे स्टूडेंट को बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट यही करती थी, कट ऑफ। ये देखना ना दुनिया की सबसे बड़ी गलती है और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना भी है। आप कट ऑफ देख के अपने आप की लिमिट डिसाइड कर रहे हो। आप अपने आप को ये बता रहे हो कि आप कितने कमजोर हो कि आप कट ऑफ तक ही ला सकते हो और कट ऑफ से भी कम। मतलब आप कट ऑफ सोचोगे तो उससे कम ही नंबर आएंगे आपके। आप मैक्स स्कोर सोचोगे तब जाके आपके उससे थोड़े कम आएंगे। अभी आप कट ऑफ सोचोगे तो फिर उससे कम आएंगे। तो आप कट ऑफ देख के अपनी लिमिट डिसाइड नहीं कर सकते हो। और यदि आप सच में बहुत अच्छे एस्पिरेंट हो और बहुत हार्डवर्किंग एस्पिरेंट हो ना, तो कट ऑफ के मोहताज आप नहीं हो, कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए अपना कंपटीशन कट ऑफ देख के मत रखो, अपना कंपटीशन अपने आप से रखो। हमेशा ये सोचो कि आज मॉक में यदि आपके 10 नंबर आए हैं, रियल एग्जाम्पल 10 नंबर आए, तो कल आपके 10 से ज़्यादा नंबर आए। यदि आज आपकी परसेंटाइल 80 आई है तो कल आपकी 81-82 आए। आपको कंपटीशन ऐसे रखना है। कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं रखना है आपको। अभी ना हम कट ऑफ के बारे में अभी बात करेंगे, ना ही एग्जाम तक बात करेंगे। हाँ, एग्जाम दे के आ जाओ, उसके बाद थोड़ा फ्री रहो तो 2-3 दिन कट ऑफ की बात कर लेना, लेकिन अभी आपको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि आपका कंपटीशन किसी से भी नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। जो खुद से कंपटीशन करता है वही लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है।
ठीक है। और नेक्स्ट जो फिफ्थ बात है और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबको लगता है, मुझे भी लगता था कि ये बहुत ही टाइम ख़राब होता है इससे, बट ऐसी बात नहीं है। ये जो चीज़ है ना, इसका फ़र्क ना हमें इनडायरेक्टली दिखाई देता है, और भरोसा करें दिखता है। जैसे मैं आपको बोलने वाली हूँ कि आप अपनी फिजिकली और मेंटली हेल्थ पे ध्यान दो, तो आप मेडिटेट कर लिया करो, आप नॉर्मली सुबह उठ के वॉकिंग कर लिया करो, एक्सरसाइज कर लिया करो, योगा कर लिया करो। मतलब ये टाइम लगता है इसमें, बट ये ना इनडायरेक्टली हमें क्या फ़र्क दिखता है इसमें कि भले हमारा आधे घंटे 1 घंटे लगता है इसको करने में, लेकिन ना जब आप मेंटली और फिजिकली फिट होते हो ना, तो हो सकता है जब जिस किसी पजल को करने में आपको 15 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं, तो आपका दिमाग जो है ना फिजिकली और मेंटली यदि सही होगा ना, तो आप उसको 15 मिनट की पजल को 5 मिनट या 10 मिनट में भी खत्म कर सकते हो। ठीक है। यदि कोई करंट अफेयर है आपको 1 घंटे में याद हो रहा है, तो आप उसे आधे घंटे में याद कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनका जो फ़र्क है ना, हमें ऐसे डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा। हमें डायरेक्टली तो लगेगा कि हमारा पूरा टाइम ख़राब हो रहा है इसमें, लेकिन ये हमें इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करते हैं। तो आप अपने जो डेली का आपका शेड्यूल बना हुआ ना, उसमें हाफ आवर अपने आप को इस एक्टिविटी में दो। कभी आप मेडिटेशन कर लिया करो, एक्सरसाइज किया करो, या फिर आप नॉर्मली वॉक कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको 5 रूल्स बताए हैं गोल्डन, एज ए एस्पिरेंट आप सभी के अंदर होनी चाहिए यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। और सबसे बड़ी बात ये ना, सक्सेसफुल होने की निशानी, क्योंकि ये मतलब एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट होने की निशानी है, क्योंकि यदि ये सारी चीज़ें हैं ना आपके अंदर, तो आप डेफिनेटली सक्सेस को पालोगे। ठीक है। और अपने अंदर विश्वास रखो, मतलब हम जो सोचते हैं ना, हम वो बन जाते हैं, हमारे साथ वही होता है, ये तो आप सबको भी पता होगा। तो आप अपने बारे में अच्छा ही सोचो, आप हमेशा हार्डवर्क करो और अपने बारे में सोचो कि हाँ आपका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है। तो ये 5 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, आप प्लीज़ इनको अपनी लाइफ में लेकर आइए। और आगे आप किस टॉपिक में मुझे वीडियो चाहते हो वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।